छंद क्रमांक 13। बोधि दुर्लभ भावना का लक्षण। अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत वीरियां पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ में मुनि साधो। अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत वीरियां पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ में मुनि साधो। बोधि दुर्लभ। दुर्लभ है क्या? बोधि अर्थात सद ज्ञान, केवल ज्ञान समझ लो या सम्यक ज्ञान समझ लो। सॉरी, केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान समझ लो, केवल ज्ञान नहीं आएगा। बोधि दुर्लभ है जो हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जो कैसा है? दुर्लभ है। क्यों है? हम क्या करते हैं, हमें सम्यक दर्शन तो थोड़ा सा प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, और हमारा ज्ञान क्या सम्यक नहीं हो पाता है। उसके पहले ही हम पुनः मिथ्यात्व में आ जाते हैं, या फिर यूं कहें सम्यक ज्ञान प्राप्त किया फिर पुनः वापस मिथ्यात्व में आ जाते हैं। जैसे तैसे करके हम आगे बढ़े फिर पुनः नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भाव कैसे हो जाते हैं, बार बार परिवर्तित होते रहते हैं। हाँ, होता है, लेकिन है तो स्थिति अलग अलग। पहले तो सम्यक दर्शन ही होगा ना, जब दर्शन होगा तब तो ज्ञान होगा। अब पहले तो दर्शन ही होगा, हो जाता है साथ में, परंतु पुनः स्थिति क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। तो हो जाते हैं तो भाव गिर जाते हैं गुणस्थान से नीचे। चारित्र वाला गिर जाता है, चारित्र जैसे छठवें सातवें गुणस्थान में पहुंच गया, वो वापस आकर के नीचे पहुंच जाता है। तो ऐसे हम भी हैं। तो हमें क्या, बोधि दुर्लभ अर्थात कई बार हमने मुनि पद धारण किया, लेकिन फिर भी ज्ञान का अभाव होने के कारण हमें अपना स्वभाव प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। अंतिम ग्रीवक लौकीहद अर्थात अंतिम आखिरी ग्रैवेक तक, मतलब 9वें ग्रैवेक। कितने? 9। तो 9वें ग्रैवेक तक पहुंच गए। कई बार हमने अनेक प्रकार के स्वर्गों में भी जा चुके, तो 16 प्रकार के स्वर्ग, उनमें भी ना जाने कितने बार जन्म लिया। चलो उसके ऊपर और पहुंचे, ग्रैवेक में भी पहुंच गए। अधिकांश तीर्थंकर भगवान का जन्म कहाँ से निकलने के बाद होता है? ग्रैवेक, अनुत्तर, अनुदेश, इनमें से ही आकर के जन्म होता है अधिकांश। तो हम ग्रैवेक तक भी पहुंच गए। अंतिम ग्रैवेक लौकीहद अर्थात आखिरी ग्रैवेक, अर्थात 9वें ग्रैवेक तक पहुंचने के बाद भी पायो अंतिम ग्रैवेक लौकीहद अर्थात आखिरी 9वें ग्रैवेक तक पहुंचने पर भी पायो अनंत वीरिया पद, अर्थात वह ग्रैवेक का पद कितने बार पढ़ लिया हमने? अनंत बार। कहते हैं ना, उदाहरण में देते हैं कि इतने सारे पक्षियों कमंडलों का ढेर लगा दो कि सुमेरु पर्वत बड़ा ढेर लग जाए। इतने बार अपन मुनि बन गए, लेकिन फिर भी भ्रष्ट हो गए, या फिर यूं कहूँ ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान नहीं रहा, मिथ्या हो गया, या फिर कर्मों की निर्जरा सही से नहीं कर पाए, गुणस्थान सही नहीं बना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसे हम ना जाने कितने बार मुनि बन गए, ग्रैवेक ना जाने कितने बार पहुंच गए, स्वर्ग ना जाने कितने बार पहुंच गए, फिर भी हम क्या है, वापस यहाँ पे आकर के रह लिए। पर सम्यक ज्ञान न लाधो, हमें क्या प्राप्त नहीं हुआ? सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। चाहे सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, अगर दृढ़ हो जाता सम्यक, शायद सम्यक हो जाता, वो कभी छूटने वाला नहीं था। हमारा सम्यक दर्शन कैसा है? आज दिन भर तो चलो मंदिर में बैठे तो बन गया, बाहर जाते ही क्या हो गया? खत्म। ये जो पढ़े मतलब अभी यहाँ जो दूर से ज्ञान प्राप्त हो सब भूल जाते दूर से जन्म में। तो ये नहीं, लेकिन संस्कार तो रहते हैं, संस्कार हाँ, वो संस्कार बना रहता है। जैसा हम जैसी क्रियाएं करेंगे, जैसा आचरण रखेंगे, तो वह ज्ञान हमारा वैसा बने रहेगा। हाँ, और वहाँ तक पहुँच जाते 10वें 11वें गुणस्थान तक, फिर आकर के नीचे आ जाते हैं। कहाँ तक? बिल्कुल श्रुत का पूरा ज्ञान हो जाता है, श्रुत का पूरा, बस थोड़ा सा रह जाता है। और आकर के उन्हें जब जैसे कि रिद्धियाँ दिखी, बस उन्होंने रिद्धियों को स्वीकार किया, बस गुणस्थान सीधे आकर के पहले और दूसरे तीसरे में पहुंच जाते हैं। तो हमें बार बार, हमने भी कई बार ऐसा किया होगा, हमने यहाँ तक पहुँचे, हमें क्या हुआ, सामने से रिद्धिधारी देवियाँ प्रकट होती हैं, तो वो देवियाँ प्रकट हुई, उन्होंने कहा कि क्या चाहिए आपको, हमने वहाँ पर क्या अपनी इच्छा प्रकट कर दी। अगर हम वहीं छोड़ देते, उनको साइड में रख देते, तो सीधे मोक्ष पहुँच जाते। बस वहाँ से ज़्यादा समय नहीं लगता है,
वहाँ तक पहुँचने में समय सबसे ज़्यादा लगता है। वहाँ पहुँचने के बाद में यदि आपने वहाँ पर उन रिद्धियों को अलग कर दिया, उसके बाद सीधा गुणस्थान 11, 12 और सीधा 13वें में, मतलब एक छूट जाता है ना वो वाला, तो सीधा पहुँच करके 13वें में पहुँच जाते हैं। तो ऐसे अगर वहाँ पर हम अपना ज्ञान सही लगा लेते या परीक्षा को रोक लेते तो प्राप्त हो जाता अभी तक। पर सम्यक ज्ञान न लाधो, अर्थात सम्यक ज्ञान को हमने धारण नहीं किया। दुर्लभ निज में मुनि साधो, अर्थात निज में अर्थात अपनी आत्मा में धारण किया। किसको? दिगंबर मुनिराजों को। ये समझ लो इस सारी बोधि दुर्लभ भावना अर्थात ये है कि हम बार बार सारी क्रियाएं करते हैं। हमने कितने बार मनुष्य पर्याय में भी जन्म लिया, लेकिन अगर मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के बाद हमने क्या सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, चारित्र प्राप्त नहीं किया, मुनि नहीं बने। ठीक है, यहाँ तक बात थी। अब जैसे तैसे मुनि भी बन गए, मुनि बनने के बाद में बाहरी चीज़ों में लगे रहे, या फिर यूँ कहो कि शिथिलाचार हो गया, या फिर यूँ कहो कि ज्ञान नहीं रहा, सही गलत का उचित ज्ञान नहीं रहा। तो बार बार ये सारी की सारी परिकल्पना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, बार बार संसार में घूम रही हैं। तो ये सारा का सारा कारण क्या है? हमें ज्ञान ना होने का कारण है। हमें सही ज्ञान नहीं हुआ, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, इस कारण से यहाँ पर हम भटकते हैं। पुनः देखें एक बार, इस जीव ने अर्थ देखें, इस जीव ने नवग्रैवेक तक जाकर अनंत बार अहमेंद्र पद पाया, पर सम्यक ज्ञान से प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे दुर्लभता से प्राप्त होने वाले सम्यक ज्ञान का मुनिजनों ने ही आत्मा में साधन किया है, अर्थात आत्मा में ही रमने का। ऐसे चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना कहलाती है। हाँ, अपने आत्मा के स्वरूप को जानना, बस। उन्होंने आत्मा को नहीं जाना। सब चीज़ें पढ़ ली हमने, कई जिनवाणियाँ पढ़ ली, सब बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, शास्त्र स्वाध्याय खूब कर लिया, लेकिन भेद विज्ञान नहीं कर पाए हम कि आत्मा और शरीर का अलग अलग भेद नहीं कर पाए, आत्मा को ही नहीं जान पाए, आत्मा का क्या स्वरूप है उसको हम नहीं जान पाए। तो इस कारण से हमें अभी तक संसार में ही। आगे देखें, धर्म भावना का लक्षण। जे भाव मोहते न्यारे द्रग, जे भाव मोहते न्यारे द्रग, जो भाव मोहते न्यारे, न्यारे मतलब अलग होना, धर्म भावना, यही धर्म है। धर्म क्या है? मोहते न्यारे, अर्थात जो मोह से क्या हो गया है, न्यारे, दूर हो गया है। न्यारा मतलब है ना दूर होना। तो कौन से मोह से? भाव मोह से। द्रव्य मोह क्या है? आपस में सब साथ में रहना, घर परिवार के सदस्य रहना, ये सब द्रव्य में आ जाते हैं एक तरीके से। भाव मोह क्या है? किन्हीं ने घर तो छोड़ दिया, घर छोड़ करके मुनि बन गए, सब हो गया, लेकिन मन में अभी भी क्या है, अरे मेरे घर, मेरा वो घर है, मेरे घर के वो सदस्य अभी भी हैं, उनमें मोह रहना। घर परिवार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आए रहें, कुछ भी है, लेकिन उनके प्रति अधिक मोह नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ, वो एक आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि हाँ, एक मित्र, दो मित्र थे, उनमें से एक पहले निकल जाता है तो वो तो अच्छा ध्यानी ज्ञानी सब हो जाता है, लेकिन उसका मित्र उनको देख करके क्या वैरागी हो जाता है। जब उसके नगर में आते हैं तो वो उनके साथ में चला जाता है, लेकिन साथ में रहते हुए 12 वर्ष बीत जाते हैं, एक नहीं 12 वर्ष तक, फिर भी उसको किसकी याद आती है? घर में जो उसकी एक स्त्री रहती है उसकी याद आती है। लेकिन जब वह अपने घर में पुनः वापस अपने नगर में जाता है तो उसका सारा वैभव दिखाया जाता है, मतलब उसके पहले वाले मित्र का, दूसरे का नहीं, पहले वाले मित्र का पूरा वैभव दिखाया जाता है। इतनी सारी रानियां हैं, सोने के पाटे लग रहे हैं, उसका घर इतना बड़ा बना हुआ है, सब चीज़ दिखाया जाता है, वैभव। उसको देखने के बाद भी उनके मन में क्या होता है? परिणाम शांत रहते हैं, लेकिन वो फिर वहाँ से समझता है कि वैराग्य तो यही है, जब तक भाव मोह नहीं गया कोई मतलब नहीं।
कहते ना एक पंक्ति आती है, अब भी भूल गया, याद आ रही थी। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहिनो मुनि, अर्थात निर्मोही अर्थात मोही मुनि से अच्छा तो निर्मोही श्रावक है। अर्थात जो घर में रह करके भी उसको क्या नहीं है, ज़्यादा मोह नहीं है, जो है ठीक है, बस उसमें शांति रख रहा है। लेकिन मुनि बनने के बाद भी यदि आप मोह को रखोगे तो क्या होगा, हाँ, गृहस्थ श्रेष्ठ हो जाएगा मुनि की अपेक्षा। अगर मुनि को थोड़ा भी मोह अधिक रहा घर का तो वह गृहस्थी की अपेक्षा से कम हो जाएगा उसका पद। सबसे बड़ा कारण मोह का, मोह चला गया समझ लेना अब कर्मों की निर्जरा होना प्रारंभ हो गई। ठीक, जो भाव मोहते न्यारे, अर्थात जो भाव रूपी मोह से क्या है, न्यारे अर्थात दूर हैं। दृग ज्ञान वृतादिक सारे, दृग अर्थात दर्शन, ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, वृतादिक अर्थात चारित्र, सारे ये सारे के सारे जिन्होंने पालन कर लिए हैं। सो धर्म जबे जिये धारे, अर्थात जो धारे अर्थात धारण करता है, सो धर्म अर्थात वह धर्म कहलाता है। जबे जिये अर्थात जब इस आत्मा ने धर्म कैसा धारण किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण किया, साथ ही क्या, भाव मोहते न्यारे, सबसे बड़ा कारण क्या रखा है, मोह से निवृत्त होना। सबसे बड़ा कारण मोह से निकल करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जिसने धारण किया वही जिये, सो धर्म जवे जिये धारे, अर्थात वही धर्म को धारण करने वाला होता है। हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो पालन कर लिया, आ गए हम मुनि बन गए। अब हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल मोह को, चाहे घर पर, जरूरी नहीं कि घर परिवार ही हो, किसी मुनि को किसी समाज से, किसी विशेष स्थान से भी लगाव नहीं होना चाहिए। कोई मुनि है, उन्होंने क्या करा, एक जगह पर आ गए, ठीक, 4 महीने प्रवास किया, 4 महीने तक उन्होंने जो साधना करी, ठीक है, यहाँ का यहीं छोड़ के चले गए। अब वो दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, वहाँ के अनुसार उनका काम करेंगे। ये नहीं कि वहाँ रहते हुए भी बार बार चिंतन कहाँ का करेंगे, अरे ये समाज तो बहुत अच्छी थी, बार बार मुझे पूछती थी, वहाँ जाकर के भी किसकी चर्चा हो रही है, यहाँ की चर्चा हो रही है। इससे क्या होगा, पहली चीज जो लौकिक व्यवहार दृष्टि में समाज के सामने खराब होगी। खराब होगा किसका नाम, मुनि का। क्यों, क्योंकि यहाँ आकर के यहाँ की तो बड़ा ही नहीं कर रहे, दूसरी जगह की कर रहे, तो लोगों को ये जो हमारी बुद्धि रहती है वो यही रहती है, हर जगह हर प्रकार से सबकी रहती है। दूसरी चीज, उन मुनि को उस जगह से मोह हो गया। दूसरी बात, कभी भी मुनि एक जगह पर हमेशा के लिए निवास नहीं कर सकता। 4 महीने हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत समय हो गया, किसी कारणवश कुछ भी समझ लें, जैसे अभी कोरोना आया तो साधु के लिए 2-2 वर्ष तक एक ही जगह पर रुकना पड़ा है। हाँ, ये सारी चीज़ें होती, मतलब किसी साधु के लिए अपने एक स्थान पर, मतलब निश्चित स्थान नहीं बना कर रहना चाहिए। फिर तो वो घर ही हो गया ना, चाहे घर में रहो चाहे वहाँ रहो, वो तो बराबर ही हो गया। क्यों, उनमें दिक्कत कोई भी नहीं है रहने में, दिक्कत इतना है कि उनको वहाँ से उस जगह से मोह हो जाता है। जब मोह हुआ तो उनके कर्मों के निर्जराव नहीं होगी, उनको लगा हो जाता है ये मेरी जगह है, वो उसमें मेरा शब्द आ जाता है, मैंने इसको कराया है, मैंने इसको बनवाया है, मैं ही यहाँ पर रहता हूँ। तो जो मैं की भावना आ जाती है ना, तो उस कारण से उनका वो उचित नहीं है। तब ही सुख अचल निहारे, अर्थात इतना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप एवं मोह से निवृत्त होकर के जो धर्म को धारण करता है वही क्या होता है, सुख अचल। अचल अर्थात अक्षय समझ लो, जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत सुख है, अर्थात मोक्ष रूपी सुख है, उसको निहारे अर्थात देखता है और एवं भोगता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तप आदि जितने भाव हैं वे सब मोह भाव से भिन्न हैं, क्योंकि ये भाव धर्म रूप हैं। इस धर्म को जब यह जीव धारण करता है तभी वह शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। ऐसा चिंतन करना धर्म भावना है। ठीक, आगे आखिरी
छंद क्रमांक 15 मुनि धर्म को सुनने की प्रेरणा। सो धर्म मुनिन करी धरिए, तेने की कर तूती उचरिए, ताको सुनिए भावी प्राणी, सो धर्म मुनि सो धर्म मुनि ने करी धरिए। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, मतलब हमने जो 12 भावनाओं को पढ़ा है, किसके लिए है? मुनि के लिए है। अब आप करो पर हम क्यों पढ़ रहे हैं? मुनि के द्वारा धारण किया जाता है। हाँ, वैसे तो मुनि के लिए, पर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम पढ़ेंगे तब तो मुनि बनेंगे या फिर मोक्ष पद पर जाएंगे। चलो ठीक है, मोक्ष पर नहीं पहुंच पाए, चारित्र धारण नहीं कर पाए, तो कम से कम क्या करेंगे? घर में रह करके भी थोड़ा थोड़ा निर्वृत्त रहेंगे, प्रयास करेंगे, निर्वृत्त होंगे, उसमें भी पुण्य का संचय है। ये मत सोचो कि बिल्कुल मुनि की जैसी क्रिया करेंगे तब सफलता मिलेगी, नहीं। हम क्या करेंगे? थोड़ी थोड़ी क्रियाओं को करेंगे, उससे भी हमें पुण्य का बंध होगा। सो धर्म मुनि ने करी धरिए, अर्थात ऐसा जो धर्म कहा गया है वह मुनियों के द्वारा धरिए अर्थात धारण किया जाता है। तिनकी कर तूती उचरिए, अर्थात अब आगे क्या कर रहे हैं? मुनियों के चारित्र के बारे में करतूती अर्थात उनके कार्य को कह रहे, उचरिए अर्थात कह रहे हैं। ताको सुनिए भवि प्राणी, हे भव्य जीवो, अब उसको आगे सुनो, अर्थात छठवीं ढाल में मुनियों के पूरा चारित्र का वर्णन है। मुनि क्या करता है, कैसे करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों का वर्णन छठवीं ढाल में। अपनी अनुभूति पिछाने और उसके माध्यम से अपनी आत्मा की अनुभूति को पिछाने अर्थात देखता है, जानता है, उसकी क्रिया को करता है। ये सारी की सारी भावना किसकी? मुनियों की हैं। मुनि इनको धारण करता है, इनको धारण करना चाहिए। और आगे की छठवीं ढाल में अब क्या कर रहे हैं? मुनियों के चारित्र का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा जो धर्म है वह पूर्णतः मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। आगे मुनियों की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। हे भव्य जीव, तुम उसे सुनो और अपने आत्मानुभव की पहचान करो। ठीक, ये हुआ 5वीं ढाल पूर्ण समाप्त। शिक्षा क्या मिलती है इससे? 5वीं ढाल के अध्ययन से हमें सीखना चाहिए कि संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करके इनसे विरक्त होकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। 12 भावनाओं का चिंतन हमें वैराग्य की ओर ले जाता है। वास्तव में 12 भावनाओं का चिंतन करना मुनि धर्म प्राप्त करने की भूमिका है। 12 भावनाओं के चिंतन से मुनि धर्म के प्रति हमारे मन में प्रीति उत्पन्न होती है। यहाँ पर हम जो मुनियों का बारे में चिंतन करेंगे, इन भावनाओं के बारे में चिंतन करेंगे तो क्या होगा? मुनियों के प्रति भी हमारा क्या होगा? लगाव होगा। मुनियों को क्रियाओं को देख करके हमें भी क्या लगेगा? हमें भी ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए। कब होगा? हम जब देखते हैं श्रेष्ठ आचार्य हैं, जैसे हमने आचार्य विद्यासागर जी को देखा, हम उनके जब दर्शन करने जाते हैं, यहाँ पर उनके पास रहते हैं, तो थोड़े से भाव हमारे भी होते हैं। क्यों? द्रव्य क्षेत्र काल का फर्क पड़ता है। हम जब उनके पास में रहते हैं, उनकी क्रियाओं को, सारी क्रियाओं को देखते हैं, तो क्या होता है? हमें भी लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा तो पालन करना चाहिए। ऐसी भावना आती है ना? क्यों आती है? क्योंकि हमने उनकी क्रियाओं को देखा हुआ है। हम जब किसी पापी व्यक्ति को या फिर किसी, यूँ समझ लो, पाप से ग्रसित व्यक्ति है, कैसा भी है, उसको देखते हैं तो कैसे भाव आते हैं? नहीं आते कुछ भी। अच्छे बुरे आए या ना आए, अच्छे तो आ ही नहीं सकते। अब बुरे अपने ऊपर है कि उसके साथ रह के संगति का फर्क पड़ता ना, कि हम अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो कैसे हमारा व्यवहार अच्छा होगा, बुरे लोगों की संगति के साथ में रहेंगे तो बुरे होंगे। तो जो जैसा करता है उसके साथ में वैसा ही उसको मिलता है, मतलब जैसा रहते हैं वैसे ही हमें उसको प्राप्त होता है। तो ये हुई हमारी 12 भावना का पूरा